हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर के बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम आपको पीडीएफ भी एकदम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत से कमेंट आते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको दो जगह मिल जाएगी। एक तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगी वीडियो का पीडीएफ, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से फोकस करते हैं अपना वीडियो पर। तो टॉपिक है 11 अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स टॉप MCQS। बर्डन नहीं उठाना है, ध्यान से समझना है क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है। तो हम साथ साथ सारी चीज़ें यहीं रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए सरोजनी नायडू, बी कस्तूरबा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी एनी बेसेंट। तो सही जवाब है बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, और सही जवाब है कस्तूरबा गांधी। कौन से गांधी? कस्तूरबा गांधी। कौन थी, देखते हैं ये भी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2003 में कस्तूरबा गांधी की जयंती को 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व पार्किंग दिवस 2026 की थीम क्या है? क्या है? पार्किंसंस दिवस की थीम पूछा है, वो क्या है? ब्रेक द केयर गैप, डी है एंडिंग पार्किंसंस, डी है स्टैंड विद साइंस, नेक्स्ट है पार्किंसंस एंड ह्यूमन। सही जवाब क्या रहेगा इसका? विश्व पार्किंस दिवस की थीम क्या है? ए ब्रेक द केयर गैप। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी। तो विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल 2026 का मुख्य विषय देखभाल की कमी को दूर करना है। यह थीम पार्किंसंस रोगियों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता और संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और उपचार में आने वाली चुनौतियों को उजागर पर केंद्रित है। किन पर केंद्रित है? तो आपको पता चल गया होगा इसकी थीम क्या है। देखभाल की कमी को दूर करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2026 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज INS को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है? ए INS विक्रांत, बी INS तारागिरी, सी INS मोरमुगाओ, डी है INS इम्फाल। तो अप्रैल 2026 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है? सही जवाब है इसका बी INS तारागिरी। क्या जवाब है? सही INS तारागिरी। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित INS तारागिरी को अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। किनको बढ़ाएगा? समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ए 2005, बी 2006, सी 2010, डी 2012। तो इसका सही जवाब है बी 2006। सही जवाब क्या है? 2006 है। तो कोलिन पेज द्वारा 2006 में इस दिन की शुरुआत की गई थी, ताकि लोग उन जानवरों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित हों जो आश्रयों में रह रहे हैं। समझ में आई बात? राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया गया था? 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा न्याय सेतु प्लेटफॉर्म
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो न्याय सेतु प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ए कृषि ऋण, बी कानूनी सहायता और सूचना, सी सीमा सुरक्षा और बी है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो राइट आंसर है बी। सही जवाब बी, कानूनी सहायता और सूचना। तो हाल ही में समाचारों में रहा जो न्याय सेतु है वो प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? कानूनी सहायता और सुरक्षा। यह एक एआई आधारित चैटबॉट है जिसे नागरिकों को सरल भाषा में कानूनी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2026 में अप्रैल ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? किसका आयोजन पूछा है? अप्रैल ब्लॉसम फेस्टिवल का। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी सिक्किम। सही जवाब रहेगा हमारा सी, और सी ऑप्शन में क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख इसका सही जवाब होगा। तो लद्दाख में 8 से 16 अप्रैल तक खुबानी के फूलों के खिलने के उपलक्ष्य में यह सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है, अप्रैल 1919 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी जिसने 2026 में अपनी वर्षगांठ मनाई? अप्रैल 1919 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसने 2026 में अपनी वर्षगांठ मनाई? ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड डी है संयुक्त राष्ट्र। तो सही जवाब क्या है? बी है। राइट आंसर बी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। आगे है, ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को वर्साई की संधि के तहत हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेषज्ञ एजेंसी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन दोबारा देख लो अच्छे से। क्या पूछा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो आज के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, शिक्षा और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हर मंडल में विशेष केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 11 अप्रैल 2026 तक कितने महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया गया है? तो कितने का लक्ष्य रखा गया है? तो नमो ड्रोन दीदी के तहत ए 10,000, बी 15,000, सी 5,000, डी 20,000। तो सही जवाब है 15,000। लक्ष्य कितने का है? 15,000 का। इस योजना के तहत लक्ष्य 15,000 महिला SHGS को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उड़ाने और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए राजेश कुमार, बी नरेंद्र भूषण, सी अमित शाह, डी VK सिंह। तो सही जवाब क्या है इसका? बी रहेगा, और बी में क्या है? नरेंद्र भूषण। सही जवाब क्या है? नरेंद्र भूषण है। ध्यान में रखें चीज़। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण ने अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह में इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। तो हाल ही में आरोग्य वन पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए PM नरेंद्र मोदी,
बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में आरोग्य वन पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी द्वारा। आरोग्य वन पहल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो गुजरात के केवड़िया यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। यह वन जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता अप्रैल 2026 में किस देश ने की है? किसकी अध्यक्षता पूछी है? WTO की कौन सी 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता? ए भारत, बी कैमरून, सी ब्राजील, डी UAE। तो सही जवाब क्या रहेगा? सही राइट आंसर है बी, और बी में क्या है? कैमरून। सही जवाब कैमरून है। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अप्रैल 2026 में कैमरून में आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक व्यापार के नियमों पर चर्चा की गई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत अप्रैल 2026 में आयोजित साधना सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? मिशन कर्मयोगी के तहत अप्रैल 2026 में आयोजित साधना सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य ए किसानों को मुफ्त बीज देना, बी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, सी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, डी खेल प्रतिभाओं की खोज। तो मिशन कर्मयोगी के तहत अप्रैल 2026 में आयोजित जो साधना सप्ताह है उसका उद्देश्य क्या है? सही जवाब रहेगा बी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण। तो यह सप्ताह सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2026 में किस भारतीय शहर के हवाई अड्डे को घरेलू श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान मिला? किस स्तर पर? घरेलू स्तर पर। ऑप्शन देखिए, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। सही जवाब क्या रहेगा? दिल्ली। कौन सी एयरपोर्ट को? दिल्ली एयरपोर्ट को। तो अप्रैल 2026 में दिल्ली एयरपोर्ट को घरेलू श्रेणी वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान मिला। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का शीर्ष रैंक वाला हवाई अड्डा बना हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जियो पारसी योजना का नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया है? तो बताइए, जियो पारसी योजना का नोडल मंत्रालय किसे बनाया है? ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बी महिला एवं विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, एंड डी है संस्कृति मंत्रालय। सही ऑप्शन है उत्तर ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। राइट आंसर ए है। तो जियो पारसी योजना का नोडल मंत्रालय बनाया है अल्प कार्य मंत्रालय को। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, चिकित्सा और सामाजिक हस्तक्षेपों के माध्यम से पारसी जनसंख्या को स्थिर और करना और बढ़ाना है। इस योजना के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, 11 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल M फाइटर जेट्स की खरीद को अंतिम रूप दिया?
दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो 11 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीद को अंतिम रूप दिया? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इजराइल। सही जवाब क्या रहेगा? सी, और सी में क्या है? फ्रांस है। तो फ्रांस हमारा राइट आंसर। भारतीय नौसेना के लिए INS विक्रांत पर तैनात करने हेतु फ्रांस से राफेल एम समुद्री विमानों का सौदा चर्चा में रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रस्तावित संयुक्त महाराष्ट्र क्या है? संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की वर्षगांठ से पहले अप्रैल में किस राज्य ने भाषाई गौरव कार्यक्रम आयोजित किए? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? बी में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करने के लिए अप्रैल के मध्य में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। तो ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की वर्षगांठ पहले अप्रैल में किस राज्य ने भाषाई गौरव कार्यक्रम आयोजित किए? तो सही जवाब महाराष्ट्र रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। दोबारा से सुनना, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जिसकी पूर्व संध्या पर 11 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। तो ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 15 अप्रैल। राइट आंसर है बी 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन की पहली अंतरिक्ष यात्रा की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो यूरी गागरिन की पहली अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया? ए सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, बी जनता सहकारी बैंक, डी अभ्युदय बैंक, डी है यस बैंक। तो हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया? सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा, सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। तो पर्याप्त पूंजी की कमी के कारण RBI ने अप्रैल 2026 में इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। किस बैंक का क्या है? ध्यान रखना, सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अप्रैल 2026 में युवा संगम पहल के तहत किस राज्य के छात्रों ने एक दूसरे राज्यों का दौरा किया? क्या पूछा है? युवा संगम पहल के तहत पूछा है। ए उत्तर प्रदेश और केरल, बी बिहार और तमिलनाडु, सी राजस्थान और असम, डी है उपरोक्त सभी। तो अप्रैल 2026 में युवा संगम पहल थी, उसके तहत छात्रों ने एक दूसरे राज्यों का दौरा किया। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश और केरल, बिहार और तमिलनाडु, राजस्थान और असम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश भर के युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ने के लिए यह पहल जारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी हमारी 20 क्वेश्चन आंसर की, जो 11 अप्रैल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब बात करेंगे 11 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, उसके बाद बात करेंगे किन किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हैं इसमें, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो देखिए 11 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले है ज्योतिबा फूले, जन्म हुआ 1827 में। ये महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी और विचारक थे जिन्होंने दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे है कस्तूरबा गांधी, ये कब जन्मी? तो ये जन्मी 1869 में। कौन थी ये? महात्मा गांधी की धर्मपत्नी और स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है जेमिनी रॉय, सन 1887, भारत के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हुई 11 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 11 अप्रैल को किन किन का निधन हुआ, उन चीज़ों के बारे में। तो ये है 11 अप्रैल को हुए निधन। सबसे पहले है फणीश्वर नाथ रेणु, निधन हुआ 1977 में। क्या थे ये? तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मेला आंचल इन्हीं ने लिखा था। आगे है विष्णु प्रभाकर, सन है 2009। तो 2009 में डेथ हुई इनकी, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार थे। नेक्स्ट है अहमद बेन बेला, सन है 2012, अल्जीरिया नेता और क्रांतिकारी। नेक्स्ट है जोनाथन विंटर्स, सन 2013 में निधन हुआ, जो अमेरिकी हास्य कलाकार और अभिनेता थे। तो ये हैं 11 अप्रैल को निधन होने वाली हस्तियाँ। फणीश्वर नाथ रेणु 1977, विष्णु प्रभाकर 2009, अहमद बेन बेला 2012 और जोनाथन विंटर्स 2013। नेक्स्ट देखिए, आप बात करेंगे 11 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि 11 अप्रैल को देश में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है भारत कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, सन 1964। हेडिंग दोबारा देख लो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन। तो 11 अप्रैल 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI में बड़ी फूट पड़ी और यह दो हिस्सों में बट गई। मूल पार्टी CPI और नया धड़ा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPM बना। आगे घटना HD देवगौड़ा सरकार का पतन, सन 1997। तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की 10 महीने पुरानी संयुक्त मोर्चा सरकार लोकसभा में विश्वास मत हारने के कारण गिर गई थी। नेक्स्ट और घटनाएं देखेंगे, सिर्फ वही घटनाएं देखेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि, सन 1919। 13 अप्रैल को हुए भीषण नरसंहार की नींव 11 अप्रैल को ही पड़ गई थी, जब जनरल डायर ने अमृतसर का नियंत्रण संभाला और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, सन 1999। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक घटनाओं में अपोलो 13 का प्रक्षेपण, सन 1970। तो अमेरिका का मशहूर अंतरिक्ष अपोलो 13 आज ही के दिन फ्लोरिडा से चंद्रमा अभियान के लिए रवाना हुआ था। क्या? अपोलो 13। आगे एप्पल 1 कंप्यूटर 1976। तो स्टीव वोनियाक द्वारा डिजाइन किया गया पहला एप्पल 1 कंप्यूटर आज ही के दिन जारी किया गया था। चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण झूला का
उद्घाटन सन है 1930। आज ही का दिन यानी 11 अप्रैल तो ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना स्टील के तारों का मशहूर लक्ष्मण झूला पुल आज ही के दिन आम जनता के लिए खोला गया था। नेक्स्ट है फिल्म गांधी को ऑस्कर सन 1983। सन कब की? 1983 की है। तो बेन किंग्सले अभिनीत फिल्म गांधी ने 55वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर 2000। तो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को उनकी किताब इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना सन 1919। तो मजदूरों के अधिकारों के लिए समर्पित इस वैश्विक संगठन की स्थापना 11 अप्रैल के दिन ही की गई थी। नेक्स्ट इंटरनेशनल सेफ मदरहुड डे। क्या है? नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो भारत आज मातृ स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे मना रहा है। आगे है जेईई मेन 2026 अपडेट। क्या है देख लो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र 2 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी यानी आंसर की और रिस्पॉन्स सीट आज जारी की जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हैं खबरें। तो SBI बैंकिंग सेवा अलर्ट। क्या है? SBI बैंकिंग सेवा अलर्ट। आज की जो खबरें रहेंगी इम्पोर्टेंट और जो चीज़ें हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने तकनीकी रखरखाव के कारण आज 11 अप्रैल सुबह तड़के यानी कि 2:30 से 2:50 बजे के बीच OTP आधारित सेवाओं में संभावित रुकावट की चेतावनी दी है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026। ये क्या है? तो मॉरिशस में चल रहे इस सम्मेलन के दूसरे दिन आज मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल का विशेष मुख्य भाषण होगा, जिसकी अध्यक्षता इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान शांति वार्ता। किनकी शांति वार्ता? अमेरिका ईरान शांति वार्ता। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज से अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष विराम वार्ता शुरू हो गई है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं। आगे है रूस यूक्रेन संघर्ष विराम। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर यूक्रेन में आज शाम 4 बजे से रविवार के अंत तक 32 घंटे के संघर्ष विराम का आदेश दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ों की तरफ। खेल समाचारों की बात करें हम, इनकी स्पोर्ट्स न्यूज़ की, तो इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो IPL 2026। आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स यानी कि DC और चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। किन किन के बीच? दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों के बीच खेला जाएगा। आगे है कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। तो महिलाओं के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 11वें दौर में आज भारत की वैशाली का मुकाबला रूस की अलेक्जेंड्रा गारियोचकिना से होगा। वैशाली वर्तमान में एकल बढ़त बनाए हुए है। आगे है हैवी वेट बॉक्सिंग। तो लंदन के टोटेनहम
हॉटस्पर स्टेडियम में आज टाइसन फ्यूरी और अरसलानबेक मदमुखोव के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला होने जा